नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वी पाठ क्रमांक 6 ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गो. बाळ ज पंडित, जन्म 1929-2015. प्रसिद्ध लेखक, क्रिकेट सामन्यांचे समालोचक, पहिले शतक, कुमारांचे खेळ, क्रिकेटमधील नवलकथा इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण या पाठाचे मराठीतून आणि हिंदीतून रूपांतर पाहणार आहोत, जेणेकरून इंग्लिश मिडियमच्या विद्यार्थ्यांना हा पाठ सहज व समजण्यास सोपा जाईल. सुरुवात करूया. ओलंपिक सामने की शुरुआत का व कशी झाली. मीन्स बच्चों, यहाँ पर देखो, ये जो ओलंपिक जो गेम खेले जाते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हो गई. हे सामने भरवण्यामागचे उद्दिष्ट कोणती. मीन्स ये जो खेल खेले जाते हैं, ओलंपिक गेम जो खेल खेले जाते, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्दिष्ट क्या है. ओलंपिक वर्तुळाचा अर्थ काय. मीन्स जो ओलंपिक गेम में जो सिंबल है, वर्तुल में सर्कल है, उसका मीनिंग क्या है. ये पूरा जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा इस लेखक ने हमें इस लेसन के माध्यम से दिया है. हम आगे देखते हैं. ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती. मीन्स ऑलिम्पिक गांव मीन्स ऑलिम्पिक विलेज की तरफ हमारी जो मोटार है, कार है, वो भरधाव वेगाने मीन्स बहुत ही तेजी से जा रही थी. गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला मुळीच अडचण नव्हती. मीन्स वहाँ पर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था. येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते. क्यों नहीं था ट्रैफिक. क्योंकि आने जाने के लिए अलग अलग रोड बनाए गए थे. खेळाचे मैदान जसजसे जवळ येऊ लागले तसतसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले. क्षितिज मीन्स आकाश, नभ. तो यहाँ पर जैसे जैसे खेल का मैदान नज़दीक आने लगा, वैसे वैसे हमारी आंखें मीन्स लेखक की आंखें क्षितिज की ओर जाने लगी, आकाश की तरफ जाने लगी. खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडकत असलेला दिसला. मीन्स भला मोटा ध्वज मीन्स देखो यहाँ पर बच्चों, ये है ओलंपिक गेम के लिए लगाया हुआ ध्वज, जो भला मोटा ध्वज बोला है गया है. और खूपच उंच असा स्तंभ मीन्स बहुत ही बड़ा पिलर पर ये ध्वज लहराता हुआ दिखाई दिया. ओलंपिक सामन्याचे ते स्वतंत्र निशान. ये क्या था. ओलंपिक गेम्स का एक स्वतंत्र निशान, खुद का एक निशान था. ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर मीन्स जो ध्वज था उसकी जो पार्श्वभूमि है मीन्स बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो कैसी है, सफ़ेद सफ़ेद है. तो पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर निळ्या, लाल, काळ्या, पिवळ्या, हिरव्या रंगाची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली दिसून येत होती. मीन्स जैसे कि एक दूसरे के गले में, जैसे कि 5 फ्रेंड एक दूसरे के गले में हात डालकर खड़े हैं. ही 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड. मीन्स देखो बच्चों, 5 वर्तुल मीन्स 5 जो सर्कल है वो क्या है, तो 5 खंड. देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जो यूरोप है, यहाँ पर देखो कि ये जनरल नॉलेज है कि जैसे कि 5 खंड नहीं है तो 7 खंड है पूरे वर्ल्ड में. तो एक जो खंड है वो अंटार्कटिका, एक कॉन्टिनेंट है वो अंटार्कटिका, वो निर्मनुष्य है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. लेकिन जो बाकी के 6 बचे हैं उनमें है जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, आशिया और ऑस्ट्रिया. लेकिन यहाँ पर अमेरिका में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, लेकिन अमेरिका एक ही नाम से खेला जाता है, इसलिए यहाँ पर 5 खंड का नाम आ गया है. जैसे कि यूरोप है ब्लू में, अफ्रीका है ब्लैक कलर में, और अमेरिका है रेड, फिर एशिया है येलो और ऑस्ट्रिया है ग्रीन. बघा, ही 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड आणि त्यांची पांढरी शुभ्र धवल मीन्स पांढरी शुभ्र सफ़ेद वाली पार्श्वभूमि मीन्स बैकग्राउंड, जो है विशाल अंतराल मीन्स ये हमारा ब्रह्मांड. या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य लिहिलेले आहे. मीन्स जो ये ध्वज है उसके ऊपर
ओलंपिक का ब्रीद वाक्य जो लिखा है, क्या है ब्रीद वाक्य? सीटीएस वॉल्टियस फोर्टियस। क्या लिखा है? सीटीएस वॉल्टियस फोर्टियस। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है वो है ओलंपिक का ब्रीद वाक्य। सीटीएस वॉल्टियस एंड फोर्टियस। सीटीएस माने गतिमानता, वॉल्टियस माने उच्चता और फोर्टियस माने तेजस्विता। देखो अभी सीटीएस मीन्स गतिमानता। गतिमानता मीन्स जो खिलाड़ी है, ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेंट करने वाले खिलाड़ी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गतिमान होना चाहिए। और जैसे कि फोर्टियस मीन्स तेजस्विता, मीन्स पूरे वर्ल्ड में अपने देश का नाम तेजस्वी करना चाहिए या फिर खुद तेजस्वी होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो। या स्तंभावर एक स्फूर्तिदायक मशाल तेवत असते। स्फूर्तिदायक मशाल मीन्स जैसे कि ये वाली मशाल देखो, अभी हम लोगों ने टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक गेम खेले गए थे वहाँ पर ऐसी मशाल जलाई जाती है कि उसको टॉर्च बोला जाता है। तो ऐसे क्यों? तो वो हमें स्फूर्ति देती है, प्रोत्साहन देती है, प्रेरणा देती है। ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनासाठी एक पर्वणीच असते। मीन्स जो ओलंपिक के गेम है वो क्रीडापटू मीन्स खिलाड़ियों के लिए, और शौकीन मीन्स क्रीडा शौकीन कौन रहते हैं? तो ऑडियंस या प्रेक्षक, उनको क्रीडा शौकीन बोला गया। तो इन लोगों के लिए ये क्या है? एक पर्वणी मीन्स आनंदाची, उत्साहाची गोष्ट आहे। पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यांमध्ये भाग घेतात। मीन्स पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर 5 से 6,000 खिलाड़ी इस ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेंट करते हैं। ऑलिम्पिक खेळाची संख्या 2000च्या आसपास असते। प्रेक्षागृहात सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते। मीन्स प्रेक्षागृह मीन्स जैसे कि ऑडियंस को बैठने के लिए, देखो यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैठे हैं तो 70 to 80,000 ऑडियंस एक ही समय पर बैठकर जो सामना है, जहाँ खेल चल रहा है वो देख सकते हैं। याशिवाय सुमारे 25,000 लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात। मीन्स इसके अलावा ये जो खेल है वो 25,000 तक लोग खड़े होके ये देख सकते हैं। पोहण्यासाठी 4-5 तलावही बांधलेले असतात। देखो बच्चों यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो स्विमिंग का जो कंपटीशन होता है उसके लिए 4 से 5 तालाव का आयोजन किया जाता है। लोकांना बांधलेले असतात खेळाचे विशाल मैदान, त्याभोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सड़का। मीन जो ये ओलंपिक जो विलेज है उसकी विशेषता है क्या दिखाई दे रही है हमें? तो उसमें है विशाल खेळाचे मैदान। जैसे हमने देखा यहाँ पर ये क्या है? तो विशाल खेळाचे मैदान। दूसरा क्या बोला गया है? त्याभोवताल से प्रचंड प्रेक्षागार। मीन्स ये जो दिखाई दे रहे सब ऑडियंस बैठे हैं तो वो क्या है? प्रेक्षागार मीन्स ऑडियंस को बैठने के लिए सुविधा। फिर क्या बोला गया? रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सड़का। मीन्स रहदारीसाठी मीन्स ट्रैफिक के लिए, आने जाने के लिए जानबूझ के बांधी गई सड़का मीन्स रोड्स बांधे जाते हैं। लोहमार्ग माने ट्रैक, रेलवे का ट्रैक जानबूझकर बनाया जाता है। पुरुष व स्त्री खेळाडूंच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या। मीन जैसे कि पुरुष और स्त्री जो खिलाड़ी रहते हैं, जो पार्टिसिपेंट करते हैं, उनके रहने के लिए अलग से निवास स्थान मीन्स रहने के लिए हॉस्टल्स, इमारती, बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। प्रेक्षकांच्या श्रमपर्यायासाठी सुसज्ज अशा उपहारगृह असे एक मोठे गावच असते। मीन्स जैसे कि जो प्रेक्षक रहते हैं उनके लिए श्रम परिहार मीन्स उनके मनोरंजन के लिए क्या किया जाता है? एक बड़ा सा उपहार गृह मीन्स खान पान की व्यवस्था की जाती है। असे एक ऑलिम्पिक गावच असते। मीन्स ऑलिम्पिक गाव मीन्स
जैसे कि ओलंपिक विलेज ही तैयार किया जाता है, जहाँ पर ओलंपिक गेम अरेंज करते हैं वहाँ पर। ऑलिम्पिक विलेज वसवण्याची कल्पना इसवी सन 1956 मेलबोर्न येथे मांडण्यात आली। मीन्स देखो यहाँ पर बच्चों, मेलबोर्न में 1956 में सबसे पहले ओलंपिक विलेज की संकल्पना बनाई गई। पहिले ओलंपिक विलेज तिथलेच, मीन्स यहाँ का ही पहला ओलंपिक विलेज पहला यहाँ का ही है। सामने दर 4 वर्षांनी होतात, मीन्स यहाँ पर जो खेल है वो हर 4 साल के बाद ये जो खेल है अरेंज किए जाते हैं। हे सामने 5 दिवस चालतात, ये जो खेल है 5 दिन चलते हैं। इसवी सन पूर्व मीन्स 776 मध्ये सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशात सापडते। मीन्स ग्रीस देश के इतिहास में जो लिखा है वहाँ पर क्या है, तो ईस्वी सन पूर्व 776 में जो ग्रीस देश में इसकी नोंद माने लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर पहले ओलंपिक गेम खेले जाते थे। त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा ऑलिव्ह वृक्षांच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे। त्यावेळी उस समय ग्रीस की जब सत्ता थी, उस समय जो खिलाड़ी था, जो यशस्वी होने वाला जो खिलाड़ी था, उसको ऑलिव की जो वृक्ष है उसकी जो डाली है उसकी माला बना के उसको पहनाया जाता था। जैसे कि हमारे यहाँ अभी क्या दिया जाता है बच्चों, तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल देके उस देश का, उस खिलाड़ी का सम्मान किया जाता है। वैसे ही ग्रीस देश में ऑलिव वृक्ष की माला डालकर उस स्टूडेंट का या फिर उस खिलाड़ी का सम्मान किया जाता था। ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परातील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत। मीन्स ग्रीस देश में जो शहरें थी, जो गांव थे, उनमें आपस में भेदभाव थे, लेकिन वो सब कुछ भूल कर क्या करते थे, जो यशस्वी खिलाड़ी है उसका प्रचंड स्वागत करने के लिए सामने खड़े हो जाते थे। या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत। मीन्स ग्रीस देश में जब राष्ट्रीय सण समारंभ रहता था, उस समय सभी खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी थे वो अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी, उनको सम्मान दिया जाता था, सम्मान का स्थान दिया जाता था। पुढे ग्रीक सत्तेचा राज झाला आणि त्याबरोबर इसवी सन पूर्वी 394 मध्ये हे सामने बंद पडले। मीन्स जैसे ही ग्रीक सत्ता एंड हो गई, वैसे ही मीन्स कब 300 ईस्वी सन पूर्व 394 में ये खेल जो है, ओलंपिक खेल है, वो भी बंद हो गए। चला तर मुलांनो, आपला या पाठाचा पहिला पाठ संपला असून हा पाठ जर तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा व तुमच्या मित्रांना शेअर करा। काही डाऊट असेल तर कमेंट्स करा। लवकरच दुसरा पाठ येत आहे, तो पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। चला, स्टे सेफ, टेक केअर अँड